दोस्तों, हमारे लोकतांत्रिक देश में एक परंपरा रही है कि संसद में किसी भी दिग्गज नेता, किसी भी अनुभवी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है और वो अपनी बात दोनों सदनों में बराबरी के हकदार से रख सकते हैं और बहुत शालीनता से उनकी बात को सुनने वाले जो वहां सांसद हैं वो भी बैठे रहते हैं दोस्तों। तो वो भी बहुत शालीनता से उस पूरी बात को सुनते हैं। उसके बाद जवाब और सवाल जवाब जो है उसका दौर शुरू होता है। अभी इस वक्त जिनकी मैं बात करने वाली हूं वो इस देश के गृह मंत्री हैं दोस्तों। उनसे उम्मीद की जाती है कि संसद में खासकर अगर वो बयान देंगे या कुछ भाषण देंगे या अपनी बात रखेंगे तो उसका एक लहजा होगा और वो लहजा होगा सम्मानित लहजा होगा गृह मंत्री के पद के मुताबिक भी, और अगर एक सदन के सदस्य के तौर पर देखा जाए तो भी एक मर्यादा पूर्ण लहजा जो है वो उनसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अमित शाह जी उस उम्मीद पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। ये मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों, यह आपको पूरी खबर जानने के बाद पता चलेगा जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त संसद में जो हुआ है राज्यसभा में खासकर उसको लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है। खासकर अमित शाह जी के बयान की चर्चा बहुत हो रही है दोस्तों। एक सड़क छाप गुंडे की जो भाषा होती है, एक सड़क छाप गुंडे की अगर भाषा की बात की जाए तो वो कैसी भाषा होती है आपने सुना होगा कई बार। लेकिन हम यहाँ किसी की तुलना, किसी बड़े नेता की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलियारों में एक बहस शुरू हो गई है, एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या संसद की मर्यादा उस भाषा में रखी जा सकती है जिस भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी ने किया है। क्या अमित शाह जी की भाषा वाकई में मर्यादापूर्ण थी? क्या उसको एक संवेदनशील लहजा कहा जा सकता है? क्या उसको एक मर्यादापूर्ण लहजा कहा जा सकता है जिस भाषा में वो कह रहे थे? अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। आप अनुच्छेद 370 पर अपनी बात रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपने जो भाषा इस्तेमाल की, क्या उसको एक गृह मंत्री की भाषा कहा जा सकता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अमित शाह जी ने कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि अनुच्छेद 370 पर वो बोल रहे थे और हमेशा की तरह उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका जिम्मेदार ठहराया कि कश्मीर की समस्या उत्पन्न नहीं होती अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलत कदम नहीं उठाया होता। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री मालूम नहीं होगी और उनसे मैं उम्मीद भी नहीं करता कि उनको हिस्ट्री की इतनी जानकारी होगी, इतिहास की इतनी जानकारी होगी, क्योंकि वो तो इतिहास को मिटाने पर ही तुले हुए हैं। जगह जगह से इतिहास को अपने मुताबिक बदलने में उनका रोजमर्रा का काम रहता है। तो ये कहने की कोशिश जो है राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने अपना बयान दिया है अमित शाह जी के बयान को लेकर दोस्तों, पलटवार किया है। राहुल गांधी की बात जो है वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले जरा बात कर लेते हैं अमित शाह जी के उस बयान की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त एबीपी की खबर है दोस्तों। अमित शाह जी ने क्या कहा है जरा आप ये सुन लीजिए। उनका लहजा था, अरे बैठिए सुनना पड़ेगा आपको, बैठिए बैठिए सुनना पड़ेगा आपको। अब वो किसको कह रहे थे ये बात? वो कह रहे थे विपक्ष को ये बात, क्योंकि विपक्ष ने उस वक्त विरोध जताया जब अमित शाह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इसका जवाब दिया और भरपूर पलटवार किया इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि जो ये बोल रहे हैं पहले इनको पढ़ना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। दिग्विजय सिंह के साथ और भी कई सांसद थे जिन्होंने इस पर विरोध जताया। लेकिन अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने यह कहा कि अरे बैठिए सुनना पड़ेगा आपको। इन तीन परिवारों ने गलती की। तीन परिवारों से उनका मतलब किस तरफ इशारा था? गांधी परिवार की तरफ और अब्दुल्ला परिवार की तरफ और मुफ्ती परिवार की तरफ उनका इशारा था कि अगर ये तीन परिवार नहीं होते तो आज कश्मीर की समस्या उत्पन्न नहीं होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हुई कश्मीर के विलय में देरी, ये कहना है किसका? ये कहना है अमित शाह जी का।
राज्यसभा में 370 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के विलय में देरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई। अमित शाह जी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है। मैं इनको यानी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल को नहीं समझा सकता क्योंकि मेरी मर्यादा है। अब एक तरफ मर्यादा की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अपनी भाषा की मर्यादा अमित शाह जी भूल जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने लहजा अपनाया दोस्तों उसकी आलोचना हर तरफ इस वक्त हो रही है। जवाहरलाल नेहरू को मानोगे कि नहीं, ऐसा कहा इन्होंने। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो है और आरक्षण संशोधन विधेयक जो है दोस्तों, उस पर चर्चा चल रही थी सदन में। अमित शाह जी इस पर बोलते हुए कहते हैं कि एक बात तो सर्वविदित है कि अगर असामयिक युद्ध विराम नहीं हुआ होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके नहीं होता। मैं एक बयान पढ़ना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण है। उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे, उन्होंने गलती की है, इसे स्वीकार कीजिए। उन्होंने इस दौरान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जिक्र किया। अमित शाह ने नेहरू मेमोरियल में मौजूद एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर अपनी गलती को स्वीकार किया था। अमित शाह ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात के प्रकरण में के बारे में भी बताया। लेकिन शायद देखिए आप ये शायद भूल रहे हैं, शायद अमित शाह जी ये बात भूल गए कि जिस 370 को लागू करने के लिए वो हमेशा से लेकर अभी तक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते आए हैं, उसको लागू करने में सबसे अहम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की दोनों की भूमिका, एक जुगलबंदी जिसको आप कहेंगे, दोनों की भूमिका जो है मानी जाती है कि इतिहास में अगर वो नहीं होते तो शायद विशेष दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वो नहीं मिल पाता। विशेष दर्जा दिया गया और वो हमारी सरकार ने, हमारे देश की मोदी सरकार ने वो हटा दिया। अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसको लेकर, बेशक हमारे देश की सरकार उस पर बहुत उछल कूद कर रही है दोस्तों, और हमारे देश की सरकार के तमाम समर्थकों का भी कहना है कि ये बहुत बढ़िया बेहतरीन फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी तरीके की कोई आपत्ति या सवाल खड़ा नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो फैसला लिया गया है इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो विशेष राज्य का दर्जा था वो दोबारा से बहाल होना चाहिए, और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि चुनाव भी वहां पर होने चाहिए। जब बीजेपी ने 370 जो है दोस्तों हटाया, उसके बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत से दावे किए थे। खुद अमित शाह जी ये बात मानते हैं, बहुत से दावे किए गए थे। दावों में ये भी था कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाएंगे, वहां के लोगों में खुशहाली आ जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तरह तरह की बातें जो है की गई थी। लेकिन कितनी बातें अभी तक वहां पर सिद्ध हो पाई हैं, ये सवाल लगातार खड़े होते आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं यही सवाल खड़े किए। उन्होंने संसद में इस बात का मुद्दा उठाया कि अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अटूट हिस्सा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की वजह से है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि आपने 370 तो हटा दिया, लेकिन उसके जरिए जितने दावे किए थे वो खोखले साबित हुए। एक पर भी अगर आपने मुहर लगाई हो तो आप बताइए। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए दोस्तों तो इस पूरे मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर ना सिर्फ अमित शाह जी की भाषा का विरोध हो रहा है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे गृह मंत्री के पद पर होते हुए, बल्कि उनके उस लहजे के साथ साथ उनके उस बयान का भी विरोध हो रहा है जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है आपको ये बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी से जब इस पर उनका टेक पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो देश को समर्पित कर दी, पूरी एंटायर लाइफ अपने देश को समर्पित कर दी। अमित शाह जी को एक बार इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बाकी के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हम चाहते हैं कि जाति आरक्षण जो है उसको जल्द से जल्द उस पर विचार किया जाए। हम चाहते हैं कि अडानी के मुद्दे पर बहस हो, लेकिन उन मुद्दों पर बहस करने की बजाय ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं जिससे पुरानी बातें जो है वो निकले और उसकी वजह से इन मुद्दों से ध्यान हटे। अब राहुल गांधी ने जो कहा है, अमित शाह जी के जिस बयान की आलोचना हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।